नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उन्हीं नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने 56 इंच की छाती वाले विश्व गुरु की धज्जियां उड़ा दी हैं। दरअसल धज्जियां उड़ाना शब्द भी हल्का है। अगर कहा जाए कि 56 इंच वाले विश्व गुरु का जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को नग्न कर दिया है, नंगा कर दिया है। आप बड़े अचरज में होंगे, हैरत में होंगे कि हम क्या बोलने लगे। नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं मोदी जी की जुबानी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन ये पुरानी बाइट है, पुराना बयान है, आज की तारीख में बहुत ही प्रासंगिक है और मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए। बड़े मुश्किल से ये मिला है, ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से मिला है। जब बोल रहे थे नरेंद्र मोदी का की ये जो क्लिप है 2 मिनट के आसपास की, जब जिस दौर में बोल रहे थे तब प्रधानमंत्री नहीं थे। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह में सिर्फ कमियां नजर आती थी। आतंकी हमलों पर नरेंद्र मोदी का ये रिएक्शन देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए और मैं अक्सर कहता हूं कि अंधभक्त ना सुने, लेकिन अंधभक्तों को भी सुनना चाहिए। मैं सीधा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा मोदी जी की एक क्लिप जो है पुरानी, ये जरा सुनवा दीजिए, आप चला दीजिए, फटाफट चला दीजिए। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर सीने की बात देखिए, सीने की बात आई 46, हालांकि बाद में 10 इंच और बढ़ा है, 56 हुआ। 46 इंच था, इसमें जब ये बोले थे तो 46 था, लेकिन बाद में फिर एक्सरसाइज किया, तमाम योगा किया तो 56 हुआ। दिल्ली के सवाल सुनने वाले, दिल्ली में बैठे लोग इन सवालों को सुन करके जवाब देने की औकात नहीं रखते हैं। दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं। यही तो मूल सवाल है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इन सब लोगों को
नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए कि दिल्ली से क्या सवाल पूछे जाए, क्या सवाल पूछे जाए। मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूं। पहला सवाल, आतंकी हमले होते हैं, ये मेरे सवाल नहीं है भाई, मोदी जी के सवाल हैं। पहला सवाल, शस्त्र कहां से आते हैं? सीमा आपके सरकार के पास है, केंद्र की सरकार के पास है सीमा, सीमा सुरक्षा बल है। फिर शस्त्र कहां से आते हैं? पुलवामा में शस्त्र कहां से आए? आरडीएक्स कहां से आए? उड़ी में कहां से आए? पहलगाम में कहां से आए? क्यों नहीं रोक पाते हैं 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु? सिर्फ ढकोसला क्यों करते हैं? सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं? नहीं है इनमें दम। इसके लिए अब 112 इंच की छाती चाहिए, क्योंकि 56 इंच वाला तो फेल है, फेल है 56 इंच वाला। 56 इंच वाला फरेब कर रहा खाली देश के साथ। अगला अगला दूसरे नंबर का सवाल नरेंद्र मोदी जी का सवाल, नरेंद्र मोदी जी का सवाल, धन ये आतंकी गतिविधियों के लिए कहां से आता है? हवाला के जरिए आता है, कहां से ट्रांजैक्शन होता है, किसके पास है? पूरा मनी ट्रांजैक्शन का सिस्टम केंद्र सरकार के पास है, आरबीआई के पास है, बैंकों के जरिए होता है। इसको नहीं रोक पा रही सरकार। ये निकम्मी सरकार दिल्ली में बैठी हुई केवल चुनावी राजनीति के लिए काम कर रही है। 11 साल से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ समाज को बांटने के लिए, नफरत फैला करके चुनाव जीतने के लिए, पोलराइजेशन करके चुनाव जीतने के लिए, 80-20 करके चुनाव जीतने के लिए आतंकियों को मिलने वाला धन नहीं रोक पाए। कहां से आ रहा है? पूरा सिस्टम 56 इंच की छाती वाले, पूरा सिस्टम 56 इंच की छाती वाले विश्व गुरु की सरकार के नियंत्रण में है। ये धन का आरबीआई के जरिए, बैंकों के जरिए नहीं रोक पा रहे। कैसे नहीं रोक पा रहे? तीसरा सवाल, सीमा किसके पास है? इस देश की पूरी सीमा केंद्र सरकार के पास। सीमा से कैसे आतंकी आते हैं और यहां पर आतंकी वारदात करके गायब हो जाते हैं? कैसे चले जाते हैं? कैसे भाग जाते हैं? कैसे आखिर घुसपैठिए आते कैसे हैं? आपके पास बीएसएफ है, आपके पास आर्मी है, आपके पास आईटीबीपी है, आपके पास सीआरपीएफ है। कैसे घुसपैठ? इंटेलिजेंस कैसे खबर नहीं होती है आपको? आपको खबर कैसे नहीं होती कानो कान कि 2000 पर्यटक जहां पर इकट्ठा हैं, सैलानी इकट्ठा हैं, वहां पर ना आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, ना पुलिस है, ना होमगार्ड है। कैसे? ये 56 इंच की छाती वाली जो सरकार है विश्वगुरु की, वो सरकार क्या कर रही है? वो सरकार कुंभकर्णी नींद में है। उस सरकार पर बाल्टी भर पानी डालो, ड्रम भर पानी डालो, नीले ड्रम से डालो, पीले ड्रम से डालो, नींद नहीं खुल रही। खुफिया इनपुट्स के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सब कुछ 56 इंच वाले विश्वगुरु की सरकार के हाथों में है। चौथा सवाल नरेंद्र मोदी जी का, मेरा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का चौथा सवाल, केंद्र में बैठे 56 इंच के विश्वगुरु से चौथा सवाल, सारा कम्युनिकेशन, सारा का सारा कम्युनिकेशन किसके नियंत्रण में है? 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु के नियंत्रण में है, उनकी सरकार के नियंत्रण में है। कैसे आप उनको जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? उनकी कॉल्स को, उनके कम्युनिकेशन को आप कैसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, कहां पर अटैक करने वाले हैं, कहां आतंकी वारदात करने वाले हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, एग्जीक्यूशन का तरीका क्या है, मास्टरमाइंड कौन है, और उनके वो दैत्य हैवान दरिंदे जिनको भेज रहे हैं वो कौन है? आप कम्युनिकेशन पूरा। और सोचिए आप, ये नरेंद्र मोदी जी के सवाल 2014 से पहले जितने कठोर थे उससे ज्यादा अब कठोर हो चुके हैं, क्योंकि अब तो भारत और आगे बढ़ चुका है और तरक्की कर चुका है टेक्नोलॉजी में, चाहे आयातित ही सही टेक्नोलॉजी, और तरक्की कर चुका है। ये सब कुछ इंटरसेप्ट हो जाना चाहिए था। जितने कॉल्स आतंकी करते हैं, जो भी उनके बीच का कम्युनिकेशन होता है, सब इंटरसेप्ट होना चाहिए था। डिजिटल इंडिया बन चुका है, तकनीकी में हम झंडा गाड़ रहे हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी के सवाल 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु की सरकार को नग्न कर रहे हैं।
और पांचवा सवाल फिर पांचवें सवाल पे आ रहा है। ये पांचवा सवाल, विदेश में बैठे आतंक के आका, आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है? कैसी विदेश नीति है आपकी? विदेश में बैठे आतंक के आका एक के बाद एक आतंकी वारदात भारत में करते हैं। हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे भारतीय नागरिक मारे जाते हैं। आप उनको प्रत्यर्पण करके नहीं ला सकते। उनको लाइए, सूली पर लटकाइए, फांसी पर लटकाइए, सजा दीजिए, खत्म करिए आतंक के जड़ को। कैसी फॉरेन पॉलिसी, कैसी विदेश नीति है? क्या, कहां है मसूद अजहर, कहां है हाफिज सईद, कहां है दाऊद इब्राहिम? क्यों नहीं आप ला करके यहां पर घसीट करके लाते हैं? 56 इंच की छाती वाले विश्व गुरु क्या मुंह दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी के सवालों के बाद 56 इंच के छाती वाले विश्व गुरु क्या मुंह दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी को क्या मुंह दिखाएंगे 56 इंच की छाती वाले विश्व गुरु? क्या मुंह दिखाएंगे भैया? ये मुंह पर तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कालिक पोत दी है। मैं आपको एक बार और ये क्लिप सुनाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जितने सवाल हैं, ये सवाल क्यों हैं, आप जरा देखिए, जरा ग्राफिक्स एक लाइए, आपको मैं दिखाता हूं ये सवाल इतने जरूरी क्यों हैं। पठानकोट एयरफोर्स बेस कैंप पर आतंकी हमला, 7 जवान शहीद, जनवरी 2016 की घटना। कैसे आए? पांचों सवाल आप जेहन में बिठा लीजिए। कैसे शस्त्र आए, कैसे धन आया, कैसे सीमा पार करके घुसपैठिए आए, कैसे इनके बीच की कम्युनिकेशन हुई, और कैसे इनके पीछे बैठे लोग भारत खींच कर नहीं लाए गए। पठानकोट, जनवरी 2016। आगे चलिए, प्ले कर दीजिए, अगली घटना आने दीजिए, धनाधन अगली घटना। उरी हमला, 18 सितंबर 2016, उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 16 जवान शहीद हो गए। 16 जवान शहीद हो गए। कैसे सेना के कैंप तक शस्त्र से लैस कैसे आतंकी घुस आए? मोदी जी के सवाल हैं। सीमा तो विश्वगुरु के हाथों में थी, बीएसएफ आर्मी है, कैसे सेना के कैंप में घुसे? कैसे धन आया, कैसे कम्युनिकेशन हुआ? अगला, अमरनाथ यात्रा, 10 जुलाई 2017, अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला, 8 तीर्थ यात्रियों की मौत। ये तीर्थ यात्री, नरेंद्र मोदी के सवाल, इनके परिवार वाले जिनके घरों में मातम रहा इस घटना के बाद, आज भी उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी के सवालों के साथ खड़े हैं कि कैसे हमला हुआ, कैसे असलहे आए, कैसे धन आया, कैसे कम्युनिकेशन हुआ। सुनजवान, 10 फरवरी 2018, सुनजवान में सेना के स्टेशन पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद। ये 3 जवानों की शहादत नरेंद्र मोदी के सवालों को दोहरा रही है। विश्वगुरु, अगर इतनी हिम्मत है तो ये 5 सवालों के, नरेंद्र मोदी के 5 सवालों का आप जवाब दीजिए। सुनजवान, 3 जवान शहीद हुए, इनकी शहादत का जवाब दीजिए। पुलवामा, 14 फरवरी 2019, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, 40 जवान शहीद। 40 जवान शहीद। नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि सिर्फ चुनाव जीतने पे ध्यान रहता है। विश्वगुरु ने इस 40 जवानों की शहादत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर की में जनसभाएं और रैलियां करके कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स शहीदों के नाम पर अपना वोट करें। लेकिन पुलवामा में कहां से शस्त्र आए, कहां से विस्फोटक आए, कहां से आरडीएक्स आया, आज तक ये विश्वगुरु ने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। ये नरेंद्र मोदी के सवाल, धन कहां से आया, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पुलवामा का बताया। रियासी, 19 जून 2024, शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों के बस पर हमला, 9 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत, 41 से ज्यादा घायल। ये 9 हिंदू तीर्थयात्री जिनकी जान गई, उनके परिवार वाले नरेंद्र मोदी के 5 सवाल दोहरा रहे हैं कि कैसे शिवखोड़ी में बस पर हमला हुआ, कैसे असलहों से लैस, हथियारों से लैस आतंकी आए, क्या कर रही थी केंद्र में बैठे विश्वगुरु की सरकार, कैसे घुसे, कैसे कम्युनिकेशन हुआ, यही सवाल है। अगला पहलगाम का, अगला पहलगाम, मैं पहलगाम में खुद बता दे रहा हूं, पहलगाम आ गया सामने आपके। 22 अप्रैल, पर्यटकों पर आतंकी हमला, 27 की मौत। अभी भी आंसू किसी भी मृतक के घर में सूखे नहीं है। अभी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है। वो चिता की आग
नरेंद्र मोदी के सवाल दोहरा रही है, उसमें गर्माहट ला रही है। कैसे आए पहलगाम में, असलहे कैसे आए, शस्त्र कैसे आए, आतंकी कैसे आए, विश्व गुरु 56 इंच की छाती वाला क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? राज्यों में चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट है। यही मैं अभी दोबारा सुनवाता हूं नरेंद्र मोदी जी को, दोबारा सुनवाता हूं नरेंद्र मोदी जी को। जब दोबारा सुनिएगा तो ध्यान रखिएगा, इस हमले के बाद बिहार में चुनाव जीतने का नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में बैठे सरकार चुनाव जीतने में, राज्यों के चुनाव जीतने में बिजी रहती है, उसका ध्यान सिर्फ उस पर है। विश्व गुरु ने उसको साबित किया कि नरेंद्र मोदी ने सही कहा था। पहलगाम में 27 मौत हुई, हत्याएं हुई, कत्ल हुआ, नरसंहार। और नरेंद्र मोदी का सवाल समझ लीजिए वही बिल्कुल किया है विश्व गुरु ने। उस समय बिहार में चले गए चुनावी जनसभा में, चुनावी राज्य है बिहार। एक बार मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से, नरेंद्र मोदी के एकदम स्टार्टिंग से और अंत तक सुना दीजिए नरेंद्र मोदी के 5 सवाल। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, सब जाकर 46 इंच का सीना, बिल्कुल राज्यों के जो है अधिकार हथियाने में लगे हैं। ये दिल्ली में बैठा हुआ विश्व गुरु राज्यों के हथियार, स्टालिन से लेकर के ममता बनर्जी तक विपक्ष शासित राज्य यही तो बार बार चीख पुकार रहे हैं कि हमारे जो है अधिकार क्यों छीन रहे हो, संघीय ढांचे पर मत प्रहार करो। लेकिन वो विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, 56 इंच की छाती वाला, अच्छा 46 इंच की छाती चाहिए जवाब देने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया मामला। 46 इंची की छाती उस समय चाहिए थी, 46 इंच की छाती चाहिए थी। 56 इंच वाला आया, लेकिन 56 इंच वाला भी बहुत कायर, बहुत कमजोर, निकम्मा निकला, बहुत निकम्मा निकला। नहीं जवाब दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के सवालों का। 5 सवालों का ये जवाब देने की दिल्ली में बैठी हुकूमत में हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 56 इंच दिल्ली में बैठी हुकूमत में इन 5 सवालों का जवाब देने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, वाकई नहीं है, वाकई नहीं है। ये 56 इंच की छाती वाला जो विश्व गुरु बैठा है दिल्ली में, निहायत निकम्मा है। मैं अपने तरफ से आज कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो मोदी जी ने बोला है
मैंने अक्षरशः मोदी जी के बातों का समर्थन किया है। आखिर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इन 5 सवालों का जवाब इस विश्वगुरु के पास होता तो 11 साल में आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया होता भारत से। ये भी मैंने अपने तरफ से नहीं कहा, ये भी मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा है कि अगर इन 5 सवालों का जवाब होता, लेकिन इसमें है ही नहीं, कोई जवाब नहीं है। विश्वगुरु के पास 56 इंच की छाती वाले कोई जवाब नहीं है। आप लोग भी पूछिए नरेंद्र मोदी के 5 सवालों को। मैं चाहता हूं कि इस देश का 143 करोड़ आवाम देश की, हर नागरिक नरेंद्र मोदी के 5 सवालों को देश में देश चला रहे 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु से ये 5 सवाल 143 करोड़ जुबान से पूछा जाए। मैं इतना ही चाहता हूं, बाकी मेरी कोई चाहत नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी इच्छा एक है, नरेंद्र मोदी जी के 5 सवाल 143 करोड़ भारतीयों की जुबान से 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु से पूछा जाना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए आप। ये सवाल अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछिए जरूर। मीडिया नहीं पूछेगी, वो 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु के सामने नृत्य कर रही है, चंद पैसों के लिए, विज्ञापन के लिए, वो नहीं पूछेगी। विपक्ष है ही नहीं, मानिए ही मत, वो विपक्ष किसी काम का नहीं। वो विपक्ष अपने दौर में जो भी भ्रष्टाचार किया, लूट खसोट किया, उसकी फाइल विश्वगुरु के पास है, एजेंसियों के पास है, उसके चक्कर में जुबान बंद किए बैठा है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी 143 करोड़ भारतीयों की है कि नरेंद्र मोदी के 5 सवाल 56 इंच की छाती वाले उस विश्वगुरु से पूछे जो मुंह छिपाए बैठा है, सिर्फ चुनाव प्रचार करता है। 11 साल से 5 सवाल के जवाब दिया होता, आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया होता। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप। नमस्कार।